हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है भागवत कथा में। आज श्रवण करेंगे ब्रह्मा जी के द्वारा कौन कौन से जीवों की सृष्टि हो गई। मैत्रेय उवाच इति ते वर्णिता क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः महिमा वेदगर्भोऽथ यथास्त्राक्षीन्निबोध में। मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी से कहा, अभी तुम मुझसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के काल रूप की महिमा को श्रवण कर चुके हो। अब तुम मुझसे समस्त वैदिक ज्ञान के आगार ब्रह्मा की सृष्टि के विषय में सुन सकते हो। पहले ब्रह्मा जी ने आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व का भाव तथा मोहमय शारीरिक धारणा या अपने असली स्वरूप की विस्मृति जैसी अविद्यापूर्ण वृत्तियों की संरचना की। तो यह 5 प्रकार के अज्ञान हैं जिनको ब्रह्मा जी ने निर्माण किया। विभिन्न प्रकार की योनियों में जीवों की वास्तविक सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा जी ने वे परिस्थितियां उत्पन्न की जिनके अंतर्गत जीवों को इस भौतिक जगत में रहना होता है। जब तक जीव अपने असली स्वरूप को भूल नहीं जाता कि वह आध्यात्मिक है, तब तक जीवन की भौतिक अवस्थाओं में रह पाना उसके लिए असंभव है। इसीलिए भौतिक जीवन की पहली दशा है अपने असली स्वरूप की विस्मृति। अपने असली स्वरूप को भूलने पर मनुष्य का मृत्यु से भयभीत होना तो निश्चित है, क्योंकि वही अगर स्वयं को शरीर मान ले। यद्यपि शुद्ध आत्मा तो मृत्यु रहित तथा जन्म रहित होता है, भौतिक प्रकृति के साथ यह झूठी पहचान उन वस्तुओं के मिथ्या स्वामित्व के कारण ही है, स्वामित्व का ही कारण है, जो श्रेष्ठ नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा प्रदत्त होती है। जीव को समस्त भौतिक संसाधन इसलिए प्रदान किए जाते हैं कि वह शांतिपूर्वक रह सके और बद्ध जीवन में आत्म साक्षात्कार के कर्तव्यों को निभा सके। किंतु झूठी पहचान के कारण बद्ध जीव भगवान की संपत्ति के झूठे स्वामित्व के भाव में बंधक हो जाता है। इस श्लोक में यह स्पष्ट होता है कि स्वयं ब्रह्मा परमेश्वर की सृष्टि है और भौतिक जगत की 5 प्रकार की अविद्याएं जो जीवों को बद्ध बनाती है, वे ब्रह्मा जी के द्वारा सृजित हुई। यह सोचना नितांत हास्यास्पद होगा कि जीव परम पुरुष के समान ही तुल्य है, जबकि वह यह समझ सकता है कि बद्ध जीव ब्रह्मा की जादुई छड़ी के वश में है। पतंजलि भी इसको स्वीकार करते हैं कि अविद्या 5 प्रकार की है जिनका यहाँ पर उल्लेख हुआ है। इसलिए अंधतामिश्रम यानी मृत्यु का भाव, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाना पड़ना, इसे अंधतामिश्रम कहते हैं। तामिश्रम यानी जो भौतिक इच्छाएं उसको पूर्ण न कर पाने के कारण जो क्रोध आता है, उसको तामिश्र कहते हैं। फिर उसके बाद महामोह। महामोह है भोग्य वस्तुओं का स्वामित्व। जो चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं उनको स्वयं स्वामी समझना, उन वस्तुओं का। मोह है भ्रांत धारणा कि हम यह शरीर है, आत्मा नहीं है। और तम यानी आत्मज्ञान में भी अंधकार। इस प्रकार से अज्ञान वृत्तयः, अज्ञान की वृत्ति हुई है। ऐसी भ्रामक सृष्टि को अत्यंत पापमय कार्य मानते हुए ब्रह्मा जी को अपने कार्य में अधिक हर्ष अनुभव नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने भगवान के ध्यान द्वारा अपने आप को परिशुद्ध किया। तब उन्होंने सृष्टि की दूसरी पारी की शुरुआत की। प्रथम ब्रह्मा जी ने 4 कुमार
चतुष्कुमार मुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम है सनक, सनंद, सनत कुमार और सनातन। वे सब भौतिकतावादी कार्यकलाप ग्रहण करने के लिए अनिच्छुक थे, अर्थात प्रजा उत्पत्ति करना, उसके लिए विवाह करना और भौतिक कार्यकलापों के लिए सर्वथा तैयार नहीं थे, क्योंकि वे ऊर्ध्वरिता होने के कारण, यानी नैष्टिक ब्रह्मचारी होने के कारण अत्युच्च ऐसी स्थिति में स्थित थे। केवल आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए ही कार्यरत रहना चाहते थे। पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्रों, अब तुम लोग संतान उत्पन्न करो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य भौतिक प्रकृति नहीं समझा। इसीलिए उन्होंने इस संदर्भ में कोई भी आशा प्रकट नहीं की। पुत्रों द्वारा अपने पिता के आदेश का पालन करने से इनकार करने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया, जो एक मोह ही है जिसकी उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा हुई थी, जिसे उन्होंने व्यक्त न करके दबाए रखना चाहा था। तो क्रोध तो रुकता नहीं है। यद्यपि उन्होंने प्रयास किया कि क्रोध को दबाएं, किंतु वह उनकी भौहों के मध्य से प्रकट हो ही गया, जिससे तुरंत ही एक नील लोहित रंग का बालक उस भ्रुकुटी मध्य से बाहर उच्छृंखल हो गया, उड़ता हुआ बाहर आया। तो यह देख सकते हैं, जब क्रोध आता है तब वो आँखों में आता है, फिर भौहों में आता है, और फिर उसके बाद आगे हाथों में भी आ सकता है। और वह बालक जन्म लेने के पश्चात जोर से चिल्लाया, रुरोध देवानाम पूर्वजो भगवान भवः। हे भाग्य विदाता जगत गुरु, कृपा करके मेरा नाम क्या है और मेरे लिए स्थान क्या है। नामानि कुरु में धातः स्थानानि च जगत गुरु। मेरा नाम और स्थान कृपा करके बताइए। कमल के पुष्प के ऊपर उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने इनकी याचना सुनते हुए मृदु वाणी में उस बालक को शांत किया और कहा, क्या कहा उन्होंने, माँ रोदिस्तत् करोमि ते। मत चिल्लाओ बेटा, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं में प्रधान, सभी लोगों के द्वारा तुम रुद्र के रूप में जाने जाओगे, क्योंकि यद रोदि ही सुरश्रेष्ठा। क्योंकि जन्म लेने पर तुमने रुदन किया है, रोने का कार्य किया है, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, क्योंकि तुमने बड़े उत्साह से जन्म लेने पर चित्कार की है या रोया है। हे बालक, तुम्हारे निवास के लिए पहले से ही निम्नलिखित स्थान मैंने चुन लिए हैं। तो माता पिताओं के बारे में भी देख सकते हैं जगत में कि बालक उत्पन्न होने से पहले ही उसके लिए सारी सुविधाएं हैं कि नहीं, इसका वे भी विचार करते हैं। तो यह विचार ब्रह्मा जी से ही शुरू होता है। कौन कौन से स्थान चुने रुद्र के लिए? हृदय, इंद्रिया, प्राणवायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या। इनमें से रुदन का तत्व प्रकट होता है। तो हृदय में भी रोने का भाव होता है, इंद्रियों में भी पीड़ाओं के कारण हो सकता है, प्राणवायु में भी होता है, आकाश में भी बादल आने से रुरोध गड़गड़ गड़गड़ गड़ उस प्रकार से आवाज़ आता है, वायु से भी आता है, अग्नि से भी आता है, जल में भी होता है, पृथ्वी में भी भूकंप वगैरह होते हैं, और सूर्य के कारण भी ताप जो होता है उससे भी रुदन हो सकता है। चंद्रमा भी मन को नियंत्रित करके रुरोध करवा सकते हैं, और तपस्या के कारण भी कभी कभी वैसी अवस्था प्राप्त हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे बालक रुद्र, तुम्हारे 11 अन्य नाम भी होंगे। कौन कौन से होंगे नाम? मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव,
ऋतुध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतवान, धृतव्रत। और फिर रुद्र के लिए पत्नियों की भी आवश्यकता है, तो हर एक रुद्र के लिए रुद्राणी। तो तुम्हारी 11 पत्नियां भी हैं। कौन कौन सी? धी, धृति, रसला, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, स्वधा तथा दीक्षा। हे बालक, अब तुम अपने और अपनी पत्नियों के लिए मनोनीत नामों तथा स्थानों को स्वीकार करो। और चूंकि अब तुम जीवों के स्वामियों में से एक हो, प्रजापति हो, तो तुम भी व्यापक स्तर पर जनसंख्या बढ़ा सकते हो, सृष्टि का विस्तार कार्य में हमें सहयोग दे सकते हो। तो ऐसे नील लोहित शारीरिक रंग वाले अत्यधिक शक्तिशाली रुद्रदेव ने अपने ही समान स्वरूप, बल तथा उग्र स्वभाव वाली अनेक संतानें उत्पन्न की। रुद्र द्वारा उत्पन्न उन पुत्रों और पौत्रों की संख्या असीमित हो गई, और जब वे एकत्र हुए तो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को निगलने लगे, उसका नाश चालू हो गया। जब जीवों के पिता ब्रह्मा जी ने यह सब देखा तो वे इस स्थिति से भयभीत हो उठे। ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा, हे देवश्रेष्ठ, तुम्हें इस प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी निर्मिति का, सृजन कार्य का समय चल रहा है, लेकिन तुमने विनाश का कार्य आरंभ कर दिया है। यह सृष्टि और जीवों के कल्याण के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने अपने नेत्रों की दहकती लपटों से सभी दिशाओं की सारी वस्तुओं को विध्वंस करना शुरू कर दिया है, और उन्होंने मुझ पर भी आक्रमण कर दिया है। हे पुत्र, अच्छा हो कि तुम कोई प्रजा उत्पत्ति मत करो, केवल तुम तपस्या में स्थित हो जाओ। और तुम बड़े उग्र रूप हो, तो तुम किसी ठंडी जगह पर बैठकर तपस्या कर सकते हो। समस्त जीवों के लिए कल्याणप्रद हो, और जो तुम्हें सारे वर दिला सकती है। ऐसी तपस्या सारे जीवों का कल्याण करती है। तुम्हारा भी कल्याण हो, तुम तपस्या करो। केवल तपस्या के द्वारा तुम्हारा पूर्ववत ब्रह्मांड की रचना करने का जो भाव है वह पूर्ण हो सकेगा। इसलिए भगवान भी स्वयं कहते हैं कि तपस्या ही मेरा हृदय है और तपस्या मेरी आत्मा ही है। इतना भगवान भी तपस्या का गुणगान करते हैं। तो ऐसी ही तपस्या में ब्रह्मा जी ने भी स्वयं को स्थित किया था। अभी रुद्रदेव को भी वही सलाह दी। एकमात्र तपस्या से ही उन भगवान श्री हरि के पास भी पहुंचा जा सकता है, जो प्रत्येक जीव के हृदय के भीतर परमात्मा के रूप में स्थित है, किंतु साथ ही साथ समस्त इंद्रियों की पहुंच से सर्वथा वे बाहर हैं, अधोक्षज हैं, किसी भी भौतिक इंद्रिय के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं। केवल तपस्या के द्वारा जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब हमें दर्शन दे सकते हैं। इसके ऊपर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा आदेशित होने पर रुद्रदेव ने वेदों के स्वामी अपने पिता ब्रह्मा जी की प्रदक्षिणा की। हाँ कहते हुए उन्होंने तपस्या करने के लिए फिर गहरे वन में प्रवेश कर दिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ब्रह्मा जी ने जीवों को उत्पन्न करने की सोची कि अभी क्या करें, और संतानों के विस्तार के हेतु उन्होंने फिर इसके पश्चात 10 पुत्र उत्पन्न किए। चतुष्कुमार और रुद्रदेव 5 हो गए। उसके पश्चात 10 पुत्र उत्पन्न किए। इनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें नारद मुनि उन्होंने उत्पन्न किए। नारद जी ब्रह्मा जी के शरीर के सर्वोच्च अंग मस्तिष्क से उत्पन्न हुए पुत्र हैं। वशिष्ठ जी उनके श्वास से, दक्ष अंगूठे से, भृगु मुनि उनके स्पर्श से और क्रतु उनके हाथों से उत्पन्न हुए। पुलत्स्य ब्रह्मा जी के कानों से, अंगिरा मुख से
अत्रि आँखों से, मरीचि मन से तथा पुलह नाभि से उत्पन्न हुए। धर्म ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से प्रकट हुआ, जहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण आसीन है, और अधर्म उनकी पीठ से प्रकट हुआ, जहाँ जीव के लिए भयावह मृत्यु उत्पन्न होती है। काम तथा इच्छा ब्रह्मा जी के हृदय से, क्रोध उनकी भौहों के बीच में से, लालच उनके ओंठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से तथा निम्न एवं गर्हित कार्यकलाप समस्त पापों के स्रोत उनकी गुदा द्वार से प्रकट हुए। महान देवहूति के पति कर्दम मुनि ब्रह्मा जी की छाया से प्रकट हुए। इस तरह सभी कुछ ब्रह्मा जी के शरीर से या मन से ही प्रकट हुआ। हे विदुर, हमने सुना है कि ब्रह्मा जी के वाक नाम की पुत्री थी, जो उनके शरीर से उत्पन्न हुई थी, जिसने उनके मन को यौन की ओर आकृष्ट किया, यद्यपि वह उनके प्रति कामासक्त नहीं थी। तो इसीलिए कहा गया है विद्वांसपि कर्षति, कि व्यक्ति अगर स्त्रियों के ज़्यादा संपर्क में रहे तो न चाहते हुए भी वो आकर्षित हो सकता है। विद्वान होने पर भी वो इस प्रकार से काम भावना से पीड़ित हो सकता है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के ही पीछे दौड़ पड़े तो अपने पिता को अनैतिकता के कार्य में इस प्रकार मुग्ध पाकर मरीचि इत्यादि ब्रह्मा के सारे पुत्रों ने बड़ा आदरपूर्वक उनसे इस प्रकार से कहा, न एतत् पूर्वै कृतं त्वद्देन करिष्यन्ति चापरे। हे पिता, आप जिस कार्य में अपने आप को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसे न तो किसी अन्य ब्रह्मा द्वारा, न किसी अन्य के द्वारा, न ही पूर्व कल्पों में आपके द्वारा स्वयं भी पूर्व इसके पहले दिनों में कभी करने का प्रयास किया नहीं, न ही भविष्य में कभी कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा दुस्साहस ही करेगा। आप ब्रह्मांड के सर्वोच्च प्राणी हैं, अतः आप अपनी पुत्री के साथ संभोग क्यों करना चाहते हैं और अपनी इच्छा को वश में क्यों नहीं कर सकते आप? यद्यपि आप सर्वाधिक शक्तिमान जीव हैं, किंतु यह कार्य आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि सामान्य लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपके चरित्र का ही तो अनुकरण करते हैं। जैसे पिता माता करते हैं, उसी प्रकार से बच्चे भी उनका अनुकरण करते हैं। तो आपने ही धर्म का पालन छोड़ दिया, तो फिर बच्चे भी उसी प्रकार से अधर्म में लग जाएंगे। लेकिन वहाँ पर ब्रह्मा जी के ऊपर कोई परिणाम हो नहीं रहा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया फिर? तस्मै नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा आत्मस्थं व्यञ्जयामास सधर्मं पातुमर्हति। हम उन भगवान को सादर नमस्कार करते हैं जिन्होंने आत्मस्थ होकर, यानी हृदय में स्थित होकर, अपने ही तेज से इस ब्रह्मांड को प्रकट किया है। वे समस्त कल्याण के हेतु हैं। वे कृपा करके सब जीवों के धर्म की रक्षा करें, सबको बचाएं। अपने समस्त प्रजापति पुत्रों से इस प्रकार बोलते हुए देखकर फिर समस्त प्रजापतियों के सृष्टा ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए और तुरंत ही उन्होंने अपने द्वारा धारण किए हुए शरीर को त्याग दिया। बाद में वही शरीर अंधकार के भयावह कोहरे के रूप में सभी दिशाओं में प्रकट हुआ। इस प्रकार से उसे ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। एक बार जब ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की जो पहले के दिन थे, उसी की तरह लोकों की सृष्टि कैसे की जा सकती है, तो चारों वेद, जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है, उनके चारों मुखों से प्रकट हो गए। चारों वेद ब्रह्मा जी के मुख से ही प्रकट होते हैं।
अग्नि यज्ञ को समाहित करने वाली 4 प्रकार की साज सामग्री भी उन्होंने प्रकट की। ये प्रकार हैं यज्ञकर्ता, होता, अग्नि तथा उपवेदों के रूप में संपन्न सारे कर्म। धर्म के 4 सिद्धांत सत्य, तप, दया, शौच एवं चारों आश्रमों के कर्तव्य भी, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्य भी उन्होंने प्रकट किए। इसके ऊपर विदुर जी कहते हैं, हे तपोधन महामुनि, कृपया मुझसे यह भी बताइए कि ब्रह्मा जी ने किस तरह और किसकी सहायता से उस वैदिक ज्ञान की स्थापना की जो उनके मुख से निकला था, यानी वेद धर्म। इसके ऊपर मैत्रेय मुनि कहते हैं, ब्रह्मा जी के सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः चारों वेद प्रकट हुए। ऋक, यजु, साम और अथर्व ये आविर्भूत हो गए। उसके पश्चात इसके पूर्व अनुच्चरित वैदिक स्तोत्र, पौरोहित्य अनुष्ठान, पाठ की विषय वस्तु तथा दिव्य कार्यकलाप एक एक करके स्थापित किए गए। साथ ही आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, इस प्रकार से संगीत कला, स्थापत्य, सैन्य, विज्ञान, इनकी भी सृष्टि वेदों में से की गई है। ये सभी सामने वाले मुख से प्रारंभ होकर क्रमशः प्रकट हो गए। तब उन्होंने अपने सारे मुखों से 5वें वेद के रूप में पुराणों तथा इतिहासों की सृष्टि की। तो ये चारों मुखों से ये प्रकट हुए। इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वरः सर्वेभ्यः एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सर्वदर्शनः। क्योंकि वे संपूर्ण भूत, वर्तमान और भविष्य को देख सकते थे। इस प्रकार से 5वें वेद के रूप में इतिहास और पुराण प्रकट हुए। इसका अर्थ है कि इतिहास और पुराण भी वेद ही हैं। ब्रह्मा जी के पूर्वी मुख से विभिन्न प्रकार के समस्त अग्नि यज्ञ, षोडशी, उक्त, पुरीषी, अग्निष्टोम, आप्तोर्याम, अतिरात्र, वाजपेय तथा गोसव भी प्रकट हुए। इसके साथ ही शिक्षा, दान, तपस्या तथा सत्य को धर्म के 4 पाँव कहे जाते हैं और इन्हें सीखने के लिए ही 4 आश्रम हैं, जिनमें वृत्तियों के अनुसार जातियों यानी वर्णों का अलग अलग विभाजन रहता है। ब्रह्मा जी ने इन सबों की क्रमबद्ध रूप में रचना की। तो यह 4 धर्म के पैर हैं जो सतयुग में चारों होते हैं, त्रेता युग में एक पैर घटने लगता है, द्वापर में 2 और कलयुग में 3 और धीरे धीरे 4। इस प्रकार से इन सब की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। और दूसरे मत में चारों धर्मों के जो पैर हैं वो त्रेता युग में 25-25% कम होते हैं, फिर द्वापर में 50 और कली के शुरुआत से ही 75% घट जाते हैं। इस प्रकार से धर्म के 4 पैर भी उत्पन्न हुए थे। तत्पश्चात द्विजों के लिए यज्ञोपवीत संस्कार या सावित्र जो है उसका भी सूत्रपात हुआ और उसी के साथ वेदों की स्वीकृति के कम से कम 1 वर्ष बाद तक पालन किए जाने वाले नियमों को प्राजापत्यम कहते हैं। यौन जीवन से पूर्व विरक्ति के नियम को बृहत कहते हैं, यानी नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन। वैदिक आदेशों के अनुसार वृत्तियाँ, उसको वार्ता कहते हैं, जो अपने अपने प्रकार के कार्य करना, जैसे वैश्य के लिए कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, इस प्रकार से। गृहस्थ जीवन के विविध पेशेवर कर्तव्य, जिसको संचय कहते हैं, तथा परित्यक्त अन्नों को बीन कर शिलोंच एवं किसी का सहयोग के बिना अयाचित जीविका चलाने की विधि का भी सूत्रपात हुआ है।
इसके पश्चात वानप्रस्थ जीवन के भी 4 विभाग हैं। वैखानस, बालखिल्य, औदुंबर और फेनप। वर्णाश्रम धर्म में ये सब वानप्रस्थ जीवन भी आवश्यक है। उम्र के 50 के बाद व्यक्ति को सांसारिक और मैथुन जीवन से सर्वथा निवृत्त होकर तपस्या के में रत होना चाहिए। और इसके पश्चात संन्यास आश्रम के भी 4 विभाग प्रकट किए गए। कोटिचक, बहवोत, हंस तथा निष्क्रिय, ये सभी ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए। तर्कशास्त्र, विज्ञान, जीवन के वैदिक लक्ष्य, कानून तथा व्यवस्था, आचार संहिता तथा भूहु भुवः स्वः नामक विख्यात जो मंत्र हैं, गायत्री मंत्र, ये सब ब्रह्मा जी के मुख से ही प्रकट हुए और उनके हृदय से प्रणव ओमकार भी प्रकट हुआ। सर्वशक्तिमान प्रजापति ब्रह्मा जी के शरीर के रोमों से औष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला भी उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। त्रिष्टुप उनके मांस से उत्पन्न हुआ। अनुष्टुप उनकी शिराओं से तथा जगती छंद जो है उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ। पंक्ति श्लोक लिखने की कला का उदय अस्थि मज्जा से हुआ और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां ऊष्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्थ अक्षरों के रूप में और उनके ऐन्द्रिक कार्यकलाप, इंद्रियों के कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी दिव्य ध्वनि के रूप में भगवान के साकार स्वरूप हैं। अतएव वे व्यक्त तथा अव्यक्त की धारणा से सर्वथा परे हैं। ब्रह्मा परम सत्य के पूर्ण रूप हैं और नानाविध शक्तियों से समन्वित होते हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था और इस तरह वे आगे की सृष्टि कार्य में लग गए। हे कुरुपुत्र विदुर, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अत्यंत शक्तिशाली ऋषियों के होते हुए भी जनसंख्या संसार में विश्व में नहीं बढ़ रही है, उसकी वृद्धि नहीं हो रही है, तब वे गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे कि जनसंख्या किस तरह बढ़ाई जा सकती है। तो ब्रह्मा जी ने अपने आप में सोचा, हाय, यह तो विचित्र बात है कि मेरे सर्वत्र फैले हुए रहने पर भी ब्रह्मांड भर में जनसंख्या अब भी पर्याप्त नहीं है, बहुत कम जीव है। इस दुर्भाग्य का कारण एकमात्र भाग्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। संसार में भी अगर कोई दंपति परिवार बच्चे उत्पन्न नहीं कर पाते तो फिर दैव को ही कोसेंगे। जब वे इस तरह विचार मग्न थे और अलौकिक शक्ति को देख रहे थे तो उनके शरीर से सहसा 2 अन्य रूप प्रकट हो गए। वे अब भी ब्रह्मा जी के शरीर के रूप में ही विख्यात हैं। यह दोनों पृथक हुए शरीर यौन संबंध में एक दूसरे से संयुक्त हो गए, अर्थात उनमें पति पत्नी के जैसा भाव रहा। इनमें से जो नर रूप था वह स्वयंभुव मनु कहलाया और जो नारी रूप था उनका नाम शतरूपा हो गया, जो महात्मा मनु की रानी के रूप में ही जानी जाती है। तो पति हुए मनु और पत्नी हो गई शतरूपा। इसके पश्चात उन्होंने संभोग के द्वारा क्रमशः एक एक करके जनसंख्या की पीढ़ियों में वृद्धि की। समय आने पर मनु ने शतरूपा से फिर 5 संतानें उत्पन्न की, प्रजा की सृष्टि की। 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद और 3 कन्याएं
आकुति, देवहूति और प्रसूति। पिता मनु ने अपनी पहली पुत्री आकुति रुचि मुनि को कन्यादान कराया, मझली पुत्री देवहूति को करदम मुनि को और सबसे छोटी पुत्री प्रसूति दक्ष को दे दी। उनसे सारा जगत जनसंख्या से फिर पूरित हो गया। उन्होंने अनेक जीवों की रचना फिर इनके द्वारा की। इसके पश्चात की कथा हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।